हेलो ऑल। तो आज हम स्केचअप के डे 7 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम एक्सटेंशंस, 3D वेयरहाउस इम्प्लीमेंटेशन, पर्ज लेयर्स, वर्किंग विथ प्रोजेक्ट ये टॉपिक्स कवर करेंगे। एक्सटेंशंस ये एक्स्ट्रा फीचर्स की तरह होते हैं जो आपको स्केचअप में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जब भी एक्सटेंशंस के हेल्प से हम डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं इन स्केचअप। तो चलो हम देखते हैं एक्सटेंशंस का यूज कैसे किया जाता है। सो आई हैव टू एक्सटेंशंस लाइक 1001 बीट टूल एंड सेकेंड वन इज माजरेल। तो ये हम किस तरह से यूज करते हैं ये हम देखेंगे। सो एक्सटेंशन लेने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस ऑप्शन है। एक्सटेंशन में यहाँ पे एक्सटेंशन वेयर हाउस ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सटेंशन वेयर हाउस से एक्सटेंशंस ले सकते हो। जो पुराने वर्जन है, पुराने वर्जन में विंडो ऑप्शन के नीचे ही एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया है, तो वहां से आप एक्सटेंशन ले सकते हो। सो यहाँ से एक्सटेंशन वेयर हाउस लेने के लिए आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ से हमें अब 1001 बिट एक्सटेंशन लेना है। सो यू हैव टू पुट हियर 1001 बिट टूल, लाइक जस्ट क्लिक हियर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे 1001 बिट टूल एक्सटेंशन आता है, ये सिंबल आता है। ये सिंबल को आपको डाउनलोड करना है फिर। सो क्लिक ओवर हिट एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। इसके अंदर बहुत से प्लगइन्स होते हैं, बहुत से प्लगइन्स हम यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशंस यूज कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन इंस्टॉल, दिस इज अ प्रोसीजर एंड देन क्लिक ऑन येस करने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है या नहीं करना है ये यहाँ पे लिख के आया है। सो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो क्लिक ऑन नो, एंड अगर नहीं है तो क्लिक ऑन येस। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सटेंशन। सो यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया तो भी आप एक्सटेंशन बिट टूल यहाँ से ले सकते हैं, या फिर क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, क्लिक ऑन टूल बार्स ऑप्शन, और यहाँ से भी आप 1001 बिट टूल ले सकते हैं। देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। यहाँ पे आने के बाद इसको हमने यहाँ पे सेट किया। सेट करने के बाद अब हमें वॉल क्रिएट करनी है बाय यूजिंग 1001 बिट। सो क्लिक ओवर हियर टू क्रिएट अ वॉल। लेकिन वॉल लेने से पहले आपको वॉल की थिकनेस कितना है वो देखना है। सो यहाँ से हमने इसको मेजर कर लिया। सबसे पहले 0.23 की वॉल थिकनेस सेट की है यहाँ पे। सो जस्ट क्लिक ऑन द वॉल ऑप्शन। वॉल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉल थिकनेस आपको देना है 0.23। उस वॉल का हाइट सेट करना है 3 मीटर। एंड यहाँ पे बिल्ड एज अ ग्रुप हम करेंगे, तो क्लिक ऑन बिल्ड वॉल्स। बिल्ड वॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं। डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको वॉल को प्लेस करने के लिए। एंड देन वन मोर टाइम क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन बिल्ड वॉल, सिलेक्ट इट, प्लेस इट, just double click when you place, double click on this, click on build wall, select this, click on this, या फिर आप सीधा पुश पुल कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट एक्टिव अ पर्टिकुलर ग्रुप, देन P फॉर पुश पुल, सिलेक्ट इट, प्रेस कंट्रोल, क्लिक ऑन इट लाइक दिस। इस तरह से आप पुश पुल कमांड का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस किया है इसलिए जहां पर भी आप स्टॉप कर रहे हो वहां पे ऑलरेडी एक सेगमेंट क्रिएट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। सो इस तरह से वॉल्स क्रिएट करने में आसानी होती है, लाइक दिस। सो यू कैन क्रिएट अ वॉल बाय यूजिंग 1001 बिट टूल लाइक दिस। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इस तरह से आसान तरीके से वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड नाउ अब हमें ओपनिंग्स क्रिएट करनी है। सो फॉर दैट पर्पज सपोज अब हमें यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट करनी है, तो ओपनिंग क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले इसको एक्सरे में हम स्टाइल में हम इसको शिफ्ट करेंगे। सो या फिर आप यहाँ से स्टाइल वायर फ्रेम भी ले सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप स्टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर व्यू ऑप्शन में टूल बार्स ऑप्शन में स्टाइल्स ऑप्शन है जो लास्ट वीडियो में हमने देखा है। सो क्लिक ओवर हियर एंड यहाँ पे अब हमें
टेप टूल का यूज करके एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करनी है फ्रॉम बॉटम साइड। सो क्लिक ऑन टेप टूल। ये फेस पे के ऊपर हमने 0.9 की लाइन सेट की है एंड देन अब हमें ओपनिंग क्रिएट करनी है। सो क्लिक ऑन दिस। ओपनिंग के लिए विड्थ आपको सेट करनी है, विंडो ओपनिंग 1.2 विड्थ सेट की एंड हाइट इज ऑल्सो ऑफ 1.2 एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट ओपनिंग ऑप्शन एंड यहाँ से हम इस तरह से ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर भी ओपनिंग है। सो अगर आपका क्लोज पोर्शन है तो वहाँ पे हम इस तरह से ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं। वन मोर टाइम क्लिक ऑन ओपनिंग, क्रिएट ओपनिंग। लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहले फ्रॉम बॉटम लेवल से एक बेस लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। जस्ट डबल क्लिक, क्लिक ऑन दिस, डबल क्लिक लाइक दिस, एस्केप। यहाँ से स्टाइल हमने क्लोज किया एंड देन डिलीट दिस। सो इस तरह से आप ओपनिंग भी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओपनिंग वॉल ऑप्शन। लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट वॉल्स। सो अब मुझे यहाँ पे फ्लोर प्लान क्रिएट करना है। सो फॉर दैट पर्पज सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कैड प्लान, क्लिक ऑन मूव एंड कॉपी इट टू द आउटसाइड। यहाँ पे कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से प्लान क्रिएट कर लेते हैं। सो आप यहाँ तक भी क्रिएट कर सकते हैं और जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक इस तरह से हमने इसको सेट किया। इरेज, देन डबल क्लिक, राइट क्लिक, मेक अ ग्रुप, डबल क्लिक, सिलेक्ट दिस, P for push pull, set the height is of 0.15 thickness। स्लैब थिकनेस सेट करने के बाद अब हमें प्लिंथ भी सेट करनी है। सो वन मोर टाइम सिलेक्ट इट एंड कॉपी इट टू द बेस लेवल, मूव, प्रेस कंट्रोल, प्लेस, इसको रीनेम किया क्लीन PL, डबल क्लिक, सिलेक्ट दिस सरफेस एंड एक्सटेंड इट अप टू 0.8 और इसको हमने इस तरह से मॉडल के यहाँ पे प्लेस किया। यहाँ पे हमने इस तरह से इसको प्लेस किया। प्लेस करने के बाद अब हमें इसको फिर से यहाँ पे कॉपी करना है। सो सिलेक्ट दिस, प्रेस मूव, प्रेस कंट्रोल एंड देन कॉपी इट एंड देन सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन मूव एंड देन सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड देन प्लेस इट हियर लाइक दिस। सो इस तरह से आप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव टू क्रिएट अ staircase for this. For that purpose I have a staircase here. यहाँ पे मुझे अब डॉगलेग staircase क्रिएट करना है। सो यहाँ पे रेडी staircase दिए हैं इनबिल्ट। तो यहाँ से स्ट्रेट staircase अगर आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये टाइप A, टाइप D, टाइप C, टाइप D ऑप्शन दिए हैं, ये दिए हैं। सो अब हमें डॉगलेग स्टेयरकेस लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डॉगलेग स्टेयरकेस है। तो यहाँ से हमें लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट यहाँ पे सेट करना है स्टेयरकेस के लिए। सो स्टेयरकेस डायरेक्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ्लाइट विड्थ इज ऑफ 1 मीटर। विड्थ मतलब यहाँ पे ये जो विड्थ A ऑप्शन दिया है ये विड्थ है, ये विड्थ हमारे यहाँ पे 1 मीटर है। सो यहाँ से 1 एडिट किया है। Then thread depth is 0.23. This one is C. This is called as thread depth. And the number of risers in first flight are of 10. And hand grill guiding line is offset is of 0.05 meter. Then the riser height is of 0.15. riser का height हम set कर रहे हैं 0.15. B option दिया है यहाँ पे। देन गैप इन बिटवीन D मतलब ये दोनों का गैप जो है वो 0.15 का है। देन नंबर ऑफ राइजर्स इन सेकेंड फ्लाइट आर ऑफ 10। देन हैंडरेल गाइडलाइन हाइट इज ऑफ 1 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक हैंडरेल का जो गाइडलाइन लाइन है वो 1 मीटर का सेट किया है। एंड देन क्लिक ऑन बिल्ड स्टेयरकेस और अब हम यहाँ पे इस तरह से स्टेयरकेस को प्लेस करेंगे। स्टेयरकेस को प्लेस करने के बाद इस तरह से रेडी स्टेयरकेस आपके डायरेक्शन के हिसाब से आई है। सो इफ यू वांट टू एडिट इट यू कैन डबल क्लिक ऑन इट एंड एडिट। यहाँ से आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं।
अब हमें स्टेयरकेस को हैंडरेल्स वगैरह क्रिएट करने हैं. सो फॉर दैट पर्पज सेपरेट हैंडरेल्स के लिए भी ऑप्शन दिया रहता है. टू क्रिएट सेपरेट रेलिंग वी हैव एन एक्सटेंशन फॉर दैट. गो थ्रू एक्सटेंशन ऑप्शन, क्लिक ऑन एक्सटेंशन वेयरहाउस and just add here as a Mazrail, MAJRAIL, Mazrail. Click on it. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे Mazrail ऑप्शन दिखाई देगा. जस्ट क्लिक ऑन इट. क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है आपके SketchUp में. सो यहाँ पे क्लिक ऑन इंस्टॉल, क्लिक ऑन येस, देन क्लिक ऑन ओके. सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद अब आपको यहाँ पे यूज करना है. सो फॉर दैट पर्पज गो थ्रू एक्सटेंशन एंड क्लिक ऑन Mazrail ऑप्शन. आफ्टर क्लिकिंग ऑन Mazrail यहाँ पे आपको रेल का हाइट सेट करना है. कौन से टाइप का रेल चाहिए. सो रेल टाइप्स यहाँ पे दिए हैं सेपरेट, एंड ऑफसेट भी यहाँ पे दिया है. परपेंडिकुलर ऑफसेट भी दिया है. सो यू हैव टू एडिट दिस एंड देन क्लिक ऑन ओके. For railing I have height for railing is 0.9 or you can say it 1 meter. If you then choose a type, suppose I want to choose this type C railing, click on OK option and then place it from here. So यहाँ से हमने place करना start किया है. हर एक point पे अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं सेट, आप यहाँ से एक step छोड़कर आप place कर सकते हो. But I want in every steps double click on the rail. Like this way you can create railings. This is all about day 7. In the next video we'll learn day 8 topics. Thank you.